उज्जैन की वह सुबह सामान्य दिनों जैसी नहीं थी। आकाश में हल्के नीले और नारंगी रंगों की मिलावट थी, और क्षिप्रा नदी के जल से उठती धुंध शहर को एक रहस्यमयी चादर में लपेटे हुए थी। भोर के 4 बजे थे। महाकाल मंदिर के विशाल शिखरों पर लगे लाउडस्पीकरों से शिव तांडव स्तोत्र की गूंज वातावरण में कंपन पैदा कर रही थी। हजारों की भीड़ मंदिर के द्वार पर जमा थी। हर कोई बाबा महाकाल की एक झलक पाने को बेताब था। इसी भीड़ के बीच एक युवक खड़ा था, जिसकी कदकाठी और चाल ढाल उसे आम लोगों से अलग बना रही थी। उसका नाम विमल था। चौड़े कंधे, गठीला शरीर और आंखों में एक ऐसी स्थिरता जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने मौत को करीब से देखा हो। विमल भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस का एक जाबाज कमांडो था। वह अभी अभी कुपवाड़ा के बर्फीले पहाड़ों में एक बेहद खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर लौटा था। उस मिशन में उसने अपने 3 साथियों को खोया था और खुद भी कंधे पर एक गोली का जख्म खाया था। आज वह अपनी वर्दी में नहीं था। उसने एक साधारण सफेद सूती कुर्ता और नीली जीन्स पहने था। पैरों में साधारण चप्पलें थीं। उसके हाथ में एक छोटी सी पीतल की थाली थी, जिसमें बेलपत्र, धतूरा, भस्म और कुछ फूल रखे थे। उसके पीछे खड़े लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन विमल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसे सियाचिन की हाड़ कपा देने वाली ठंड में घंटों बिना हिले डुले रहने का अभ्यास था। उसके लिए यह भीड़ और गर्मी कुछ भी नहीं थी। वह बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, अपने भीतर के शोर को शांत कर महाकाल के ध्यान में डूबा हुआ। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसकी सहनशीलता की अग्नि परीक्षा होने वाली है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा था, मंदिर परिसर में उमस और भीड़ बढ़ती जा रही थी। सुरक्षा व्यवस्था की कमान स्थानीय पुलिस के हाथों में थी। वहां तैनात सब इंस्पेक्टर दुर्जन सिंह अपने नाम के अनुरूप ही व्यवहार कर रहा था। उसके लिए खाकी वर्दी सेवा का माध्यम नहीं, बल्कि रौब झाड़ने का जरिया थी। वह अपने चश्मे के पीछे से भीड़ को हिकारत की नजरों से देख रहा था। तभी मंदिर के पिछले गेट से एक महंगी काली गाड़ी रुकी। उसमें से एक स्थानीय रसूखदार व्यापारी और उसका परिवार उतरा। दुर्जन सिंह ने तुरंत अपनी टोपी ठीक की और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उन्हें वीआईपी प्रवेश दिलाने के लिए आगे बढ़ा। उसने आम भक्तों की कतार को बेरहमी से पीछे धकेलना शुरू कर दिया, ताकि उन खास मेहमानों के लिए रास्ता बनाया जा सके। पीछे हटो, सबके सब पीछे हटो। दिखाई नहीं देता साहब, आ रहे हैं, दुर्जन सिंह ने अपनी लाठी भांजते हुए चिल्लाया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। पीछे से आए एक जोरदार धक्के के कारण विमल का संतुलन बिगड़ा और उसका हाथ अनजाने में दुर्जन सिंह की बाजू से जा टकराया। उसने पीछे मुड़कर विमल को देखा, जो शांति से अपनी जगह वापस संभाल रहा था। ओए, अंधे हो गए हो क्या? वर्दी पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? दुर्जन सिंह ने गरजते हुए विमल का कालर पकड़ लिया। विमल ने बहुत ही संयमित स्वर में कहा, माफ कीजिए साहब, पीछे से धक्का आया था। मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। लेकिन दुर्जन सिंह को विमल की आंखों में वह डर नहीं दिखा जिसकी उसे आदत थी। विमल की आवाज में विनम्रता थी, पर याचना नहीं। यह बात पुलिस वाले के अहंकार को चुभ गई। उसने विमल को एक जोरदार झटका दिया, जिससे उसके हाथ से पूजा की थाली छिटक कर दूर जा गिरी। बेलपत्र और फूल मिट्टी में मिल गए। थाली गिरते ही विमल की आंखों में एक पल के लिए बिजली सी कौंधी। वह थाली उसकी मां ने अपने हाथों से सजा कर दी थी। उसने नीचे झुककर उन बिखरे हुए फूलों को देखा और फिर दुर्जन सिंह की ओर देखा। उसकी खामोशी अब खतरनाक होती जा रही थी, लेकिन उसने अभी भी अपना आपा नहीं खोया था। साहब, आप अपना काम कीजिए, लेकिन किसी की श्रद्धा का अपमान मत कीजिए, विमल ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा। दुर्जन सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब तू मुझे सिखाएगा कि ड्यूटी कैसे की जाती है? तू है कौन? कोई आवारा लड़का लगता है, यहां आकर नेतागिरी झाड़ रहा है। उसने अपने साथ खड़े 2 सिपाहियों को इशारा किया। इसे घसीटकर सुरक्षा कक्ष में ले चलो, इसकी सारी गर्मी आज यहीं ठंडी करूंगा। 2 सिपाहियों ने विमल के हाथ पकड़े और उसे भीड़ के बीच से घसीटते हुए किनारे के एक बंद कमरे में ले गए। मंदिर में आए सैकड़ों लोग यह तमाशा देख रहे थे, लेकिन पुलिस के डर से कोई कुछ नहीं बोला। कमरे के अंदर ले जाते ही दुर्जन सिंह ने विक्रम को एक कुर्सी पर दे मारा।
नाम बता अपना, दुर्जन सिंह ने चिल्लाकर पूछा। उसने संक्षिप्त उत्तर दिया, विमल सिंह। क्या करता है? बेरोजगार है, जेबें काटता है यहां। अपमानजनक, अपमानजनक शब्दों की बौछार जारी थी। विमल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भारतीय सेना में हूं, यहां केवल दर्शन करने आया हूं, कृपया मुझे जाने दे। सैनिक शब्द सुनते ही दुर्जन सिंह एक पल के लिए ठिठका, फिर वह और जोर से हंसा। अच्छा, आजकल हर एरा गैरा खुद को फौजी बताने लगा है ताकि पुलिस छोड़ दे। फौजी है तो आईडी दिखा, वर्दी कहां है तेरी? विमल ने कहा, आईडी मेरी होटल में है और मैं छुट्टी पर हूं, इसलिए सादे कपड़ों में हूं। दुर्जन सिंह ने एक भद्दी गाली दी और विमल के गाल पर एक जोरदार तमाचा झड़ दिया। झूठ बोलता है साले, फौज का नाम बदनाम करता है। थप्पड़ की गूंज उस छोटे से कमरे में साफ सुनाई दी। विक्रम का चेहरा एक तरफ झुक गया, लेकिन उसने पलटकर वार नहीं किया। एक कमांडो होने के नाते वह जानता था कि वह एक पल में उस कमरे में मौजूद तीनों पुलिस वालों को धूल चटा सकता था, लेकिन उसका अनुशासन उसे देश के ही कानून के खिलाफ हाथ उठाने से रोक रहा था। थप्पड़ लगने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। विमल ने अपनी उंगलियों से अपने गाल को छुआ, जहां दुर्जन सिंह की उंगलियों के निशान उभर आए थे। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने उन साथियों को याद किया जो सीमा पर उसके कंधों से कंधा मिलाकर शहीद हुए थे। उसे लगा कि यह अपमान सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उस हर जवान का है जो देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखता है। साहब, आपने गलती कर दी, विमल ने बहुत ही शांत लहजे में कहा। दुर्जन सिंह हंसा। गलती? अभी तो मैंने शुरू किया है, तुझे अभी और सबक सिखाना बाकी है। वह बाहर चला गया ताकि अपने वीआईपी मेहमानों को विदा कर सके और अपने सिपाहियों को आदेश दे गया कि इसे यही बंद रखो। विमल ने अपना फोन निकाला और एक विशेष इनक्रिप्टेड नंबर डायल किया। यह नंबर केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए था। फोन की दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई, यस कमांडो। विमल ने अपनी पहचान और अपनी लोकेशन बताई। उसने संक्षिप्त में स्थिति का वर्णन किया और अंत में कहा, कोड रेड, सम्मान का उल्लंघन, स्थान उज्जैन, महाकाल मंदिर, सुरक्षा पोस्ट। उस फोन के बाद दिल्ली और महू स्थित सैन्य मुख्यालयों में हड़कंप मच गया। विमल कोई साधारण सिपाही नहीं था, वह स्पेशल ऑपरेशंस का एक प्रमुख हिस्सा था और उसके पास कई रणनीतिक जानकारियां थीं। एक शौर्य चक्र विजेता जवान के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार सीधे तौर पर सेना के प्रोटोकॉल का अपमान था। अगले 10 मिनट के भीतर उज्जैन के जिला कलेक्टर और एसपी के पास सीधे रक्षा मंत्रालय और राज्य के गृह मंत्रालय से फोन आने शुरू हो गए। सेना की एक रैपिड रिस्पांस टीम जो पास के ही छावनी क्षेत्र में अभ्यास कर रही थी को तुरंत महाकाल मंदिर पहुंचने का आदेश दिया गया। मंदिर परिसर में अचानक हलचल तेज हो गई। मंदिर के चारों ओर की सड़कें खाली कराई जाने लगी। पुलिस के आला अधिकारी जो कुछ देर पहले तक बेफिक्र थे, अब पसीने पसीने होकर दौड़ रहे थे। तभी मंदिर के मुख्य द्वार पर सेना की 3 बड़ी टाटा सफारी और 2 जिप्सी आकर रुकी। उनमें से काली वर्दी पहने, चेहरों पर नकाब लगाए और अत्याधुनिक सिग सॉयर राइफलें लिए हुए पैरा कमांडो बाहर निकले। भीड़ उन्हें देखकर दंग रह गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई युद्ध छिड़ने वाला हो। कमांडो यूनिट का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल रणविजय सिंह, एक सख्त और कड़क मिजाज के अधिकारी। वे सीधे उस सुरक्षा कक्ष की ओर बढ़े जहां विक्रम को रखा गया था। एसपी और कलेक्टर उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, यह पूछते हुए कि माजरा क्या है। कर्नल रणविजय ने सुरक्षा कक्ष का दरवाजा लात मारकर खोला। अंदर का दृश्य देखकर उनका खून खौल उठा। विमल एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा था, उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान साफ था और दुर्जन सिंह वहां बैठकर चाय पी रहा था। कर्नल को देखते ही विमल बिजली की गति से खड़ा हुआ और अपनी एड़ी जोड़कर एक कड़क सैल्यूट ठोका। कर्नल ने उसकी आंखों में देखा, फिर उसकी चोट पर। उन्होंने बिना एक शब्द कहे पीछे मुड़कर एसपी की आंखों में झांका। मिस्टर एसपी, क्या आपके विभाग में जवानों को पीटना बहादुरी का काम माना जाता है? कर्नल की आवाज बिजली की कड़क जैसी थी। दुर्जन सिंह के हाथ से चाय का कप गिरकर चकनाचूर हो गया। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जब उसने देखा कि जिसे उसने आवारा समझकर पीटा था, उसे सेना के इतने बड़े अधिकारी सैल्यूट कर रहे हैं।
पूरा मंदिर परिसर अब एक छावनी में तब्दील हो चुका था। हजारों लोग इस दृश्य को देख रहे थे। कर्नल रणविजय ने विमल के कंधे पर हाथ रखा और उसे बाहर ले आए। उन्होंने वहां मौजूद भीड़ और मीडिया के कैमरों के सामने दुर्जन सिंह को खड़ा किया। यह लड़का, कर्नल ने विमल की ओर इशारा करते हुए कहा, पिछले हफ्ते कश्मीर की बर्फीली वादियों में -20 डिग्री तापमान में आतंकियों से लड़ रहा था। इसके कंधे पर अभी भी उस गोली का निशान है जो इसने देश के लिए खाई है। और आपके इस शूरवीर पुलिस अधिकारी ने इस पर हाथ उठाया क्योंकि इसके पास वीआईपी पास नहीं था। एसपी ने तुरंत दुर्जन सिंह का बिल्ला और टोपी उतारने का आदेश दिया। इसे अभी के अभी सस्पेंड करो और इसके खिलाफ विभागीय जांच बैठाओ। दुर्जन सिंह विमल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे नहीं पता था कि आप फौजी हैं। विमल ने उसे देखा और बहुत ही शांति से कहा, साहब माफी मुझसे नहीं, उन हजारों लोगों से मांगिए जो यहां भगवान के दर पर आपकी लाठियां और गालियां सहते हैं। मैं तो फौजी था इसलिए मदद आ गई, लेकिन उस आम आदमी का क्या जिसका कोई नहीं है। वर्दी हमें लोगों की रक्षा के लिए मिली है, उन पर रौब झाड़ने के लिए नहीं। विमल की बात सुनकर वहां मौजूद भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से आकाश गूंजा दिया। कर्नल ने विमल को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन विमल ने मना कर दिया। सर, मेरी मां की मन्नत अधूरी है, मुझे अभी दर्शन करने हैं। कर्नल मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हें कोई कतार में खड़ा नहीं करेगा विमल। आज महाकाल का यह बेटा सम्मान के साथ गर्भगृह में जाएगा। विमल ने ससम्मान दर्शन किए। जब वह मंदिर से बाहर निकला तो उसकी आंखों में आंसू थे, अपमान के नहीं बल्कि इस बात के कि न्याय अब भी जिंदा है। उसने अपनी टूटी हुई थाली की जगह नई थाली ली और महाकाल को धन्यवाद दिया। वह समझ गया था कि महाकाल ने उसे यह परीक्षा देने के लिए ही यहां बुलाया था ताकि एक अहंकारी का अंत हो सके। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें।